आइए, अपवाह का क्या अर्थ है? समुद्र के किनारे का बंदरगाह, नदी पतन, नदी और अपवहन तंत्र, नदी घाटी। देखिए, नदी जो होता है ना, नदी का उद्गम स्थल से लेकर नदी का संगम या मुहाना तक का जो क्षेत्र होता है, जो नदी बहती है, और उस बीच में नदियों से आकर जो कई सारी सहायक नदियां मिलती है, सहायक नदियां मिलती है, जैसे गंगा है, उत्तराखंड से बांग्लादेश तक, गंगा नदी उत्तराखंड से बांग्लादेश तक बहती है, बीच में कई सारी सहायक नदियां आपस में आकर के मिलती है। तो ये जो उद्गम से लेकर के संगम या मोहाना तक का क्षेत्र होता है, और उन क्षेत्रों में जो सहायक नदियां आकर के मिलती है, उसी को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो नदी और उसके अपवहन तंत्र, मतलब नदी और उसके जो बहाव का क्षेत्र है, उसी को अपवाह तंत्र कहा जाता है, नदी और अपवहन तंत्र। इनमें कौन सा कथन सही है? ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं। हाँ, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भारत की कुछ नदियां ढाल के अनुरूप नहीं बहती, हाँ नहीं बहती है, जैसे स्वर्ण रेखा, जैसे स्वर्ण रेखा ढाल के अनुरूप नहीं बहती। भारत की कुछ नदियां पहाड़ के आर पार बहती, हाँ, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र पहाड़ के आर पार बहती है, हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग से निकलती है और हिमालय पर्वत को पार करते हुए हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग में भी बहती है। हाँ या ना? एकदम हाँ। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपर्युक्त सभी कथन सही है, उपर्युक्त सभी कथन सही है। दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? जल विभाजक। क्या कहा जाता है? जल विभाजक। लगाए हैं ना, क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी का करवा रहे हैं, ये बात लगाए हैं ना? हाँ ठीक है। इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? महानदी, हुगली, हुगली होगा, हगली कर दिया, हुगली, चंबल, सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। अच्छा, पूर्ववर्ती नदी के विषय में कोई बताइएगा, क्या होता है पूर्ववर्ती? वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है, उसी को ना कहा जाता है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है ना, है ना? अच्छा, एक बात बताइएगा, हिमालय की नदियां, नदी को कितने भाग में, दो भाग में बांटकर पढ़े तुम? हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदी। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है ना, है? और प्रायद्वीपीय भारत की नदी है अनुवर्ती या अनुगामी नदी का उदाहरण है, अनुवर्ती या अनुगामी नदी का उदाहरण है। ठीक है। हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी 5100 मीटर कहां मिलती है? गिलगिट के निकट। कहां पर? गिलगिट के निकट। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है। नोट में हमको लगता है सी दे दिया है ना, उसको ए कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ए। इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? देखिए, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर तीनों भ्रंश घाटी में बहती है ना। तो गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी क्या होगा? क्या हो जाएगा इसमें? नर्मदा। याद रख लीजिएगा, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर तीनों भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? हाँ? नर्मदा ना। नर्मदा अपने मुहाने पर क्या बनाती? एस्चुअरी ना। हाँ। कावेरी, कावेरी नदी डेल्टा कौन राज्य में है? हाँ? तमिल नाडु राज्य में, तमिल नाडु राज्य में है। कृष्णा नदी डेल्टा कौन राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी नदी डेल्टा आंध्र। अच्छा, एक बात बताइए, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियों की संयुक्त धारा? गंगा और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदी? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है?
गोदावरी कृष्णा नर्मदा कावेरी, क्या हो जाएगा? नर्मदा ना हो, नर्मदा होगा ना। अब बाद बाकी गोदावरी कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़ी में ना, बंगाल की खाड़ी में। लूनी किसकी सहायक नदी है? गंगा की ना, ना। यमुना की ना, चंबल की। उपर्युक्त में से लूनी किसी की सहायक नदी नहीं। अच्छा बताइए, लबन नदी किसे कहते? लूनी को। लबन नदी कौन ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती? कौन है? लूनी है ना हो। इनमें कौन झील जम्मू और कश्मीर में? डल झील ना, डल झील ना। चिल्का झील कहां है? पश्चिम, सॉरी, चिल्का झील कहां है? ओडिशा में ना। कोलेरू आंध्र प्रदेश में ना। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। लोनार झील कहां है? महाराष्ट्र में ना। प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन, समझ गए। गंगा की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, सोन, लोहित, चंबल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? लोहित होगा ना हो। लोहित किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की ना। और बेतवा, सोन, चंबल। सोन, एक मिनट, सोन तो सीधे नदी, सीधे तौर पर गंगा की सहायक नदी है ना हो। दानापुर में नहीं मिलती है सोन नदी? मिलती है ना। अब बेतवा और चंबल यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है, तो इस अनुरूप निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तो गुरुत्वीय शब्द छूट गया है, ऐड कर लीजिएगा, समझ गए। भाखड़ा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ऐड कर लीजिएगा, सही है। भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखिए, भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन झील, लेगुन शब्द इसमें जोड़िए, एगो शब्द छूटा है, लेगुन शब्द जोड़िए तभी सही हो जाएगा। लेगुन झील है, लेगुन शब्द जोड़िए, लेगुन शब्द जोड़िए, लेगुन शब्द जोड़िए, लेगुन जोड़ लीजिए तभी सही हो जाएगा, सही है। भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? नहीं, लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थोड़े है, बुलर झील है। कौन है? बुलर। गलत है ये। देखिए, जो लोकटक झील है ना, ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत में, अगर ये कहेगा पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक, तब ये सही होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 तथा 2, दोनों सही है, लेकिन दोनों में कुछ कुछ ऐड करवाए हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, समझिए कौन गलत है। तो इसमें मुख्य नदी गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी सवारी है। कावेरी की अकरावती है, हाँ है। कृष्णा की कोयना है, हाँ है। महानदी के जुआ है ना, जो जुआ है इसी को जवाई नदी भी कहा जाता है। जुआ को ही जवाई, JAWAI है नो हो, जवाई, जवाई नदी भी कहा जाता है। याद कीजिए, जवाई किसकी सहायक नदी है? बूंदी, सरस्वती, जवाई सब लूनी की सहायक नदी है। ये जो जवाई है या ज्वाय नदी है, ये महानदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह लूनी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूनी, लूनी नदी की सहायक नदी है, समझ गए। इसके बाद तेल, जोंक, शिवनाथ, मांड, ईब, ये सब किसकी सहायक? हाँ,
महानदी की है ना। देखिए एगो बात बताते हैं, बात ई है, शुक्रवार को क्वेश्चन होता है ना ज्योग्राफी का, तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन हो ना, पढ़ के आइए वो चैप्टर, ठीक है, पढ़ के आइए वो चैप्टर। इससे होगा कि आपका ज्योग्राफी का भी रिवीजन होते रहेगा। और जब आप ज्योग्राफी का रिवीजन करते हैं, तो जैसे चौथा नंबर चैप्टर हो रहा है, तो रिवीजन करने वक्त 1 2 3 को भी एक बार जो है रीडिंग मार लेंगे, नहीं तो देखिए भूल जाइएगा। हम बार बार बोल रहे हैं रिवीजन करते रहिए, नहीं तो भूल जाइएगा, तो फिर आगे कोई उपाय न है, समझे। तो इसलिए जितना हो सकता है, जितना आपसे पॉसिबल है, उतना आप जो है जरूर कीजिए। मतलब जो है रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, उतना ज्यादा से ज्यादा जो है आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। आगे आइएगा, कौन सी नदी सबसे लंबी है? चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। लंबाई में कौन सबसे ज्यादा लंबी? इन नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? सतलज। कौन है? सतलज। सतलज। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन सा गलत है? बूढ़ाघाघ महानदी पर है, गलत है ये। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, सही है। दूध सागर मांडवी नदी पर है, सही है। गोकक घाट प्रभा नदी पर, सही। आंसर ये हो जाएगा। देखिए जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है ना, ये झारखंड में है, और झारखंड में ये बूढ़ा नदी पर है, समझ गए। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है झारखंड में है, और झारखंड में जो है यह आपको बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा नदी पर, झारखंड में जो है यह आपको बूढ़ा नदी पर है। झारखंड में यह आपको बूढ़ा नदी पर है। कौन नदी पर? बूढ़ा नदी पर। आगे आ जाइए। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात तमिलनाडु में नहीं है? अय्यानार, कुर्तालम, लोध, किलियूर। लोध जलप्रपात नहीं है। लोध जलप्रपात कहां है? झारखंड में है। लोध जलप्रपात कहां है? झारखंड में है। झारखंड में है। झारखंड में है लोध जलप्रपात, तमिलनाडु में नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए। आगे है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है? हुंडरू। कौन नहीं है? हुंडरू। जो हुंडरू है कहां है? झारखंड में है। झारखंड में यह स्वर्णरेखा नदी पर है, समझ गया। बाद बाकी सब जो है कहां पर है? कर्नाटक में है। निम्न में से किस झील से नमक का अधिक उत्पादन होता है? नमक का अधिक उत्पादन सांभर ना, राजस्थान के सांभर झील ना, राजस्थान के सांभर झील, राजस्थान के सांभर झील। क्लियर है। और अच्छा एगो बात बताइएगा, कल ही बताए, कल बताए, भारत में वृक्षारोपण किस कालखंड? मध्य पाषाण काल। मध्य। और वृक्षारोपण का साक्ष्य कहां से? सांभरे से नो। सांभर झील राजस्थान से नो, याद है ना। अब पशुपालन कौन काल में शुरू हुआ? आए मध्य पाषाण काल। कृषि नव पाषाण काल। तो ये सब बात भूलिएगा नहीं। आग की खोज पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। खैर ये बात बताएं ना, आगे बताएंगे, ठीक है। आग की खोज पूरा पाषाण, आगे बताएंगे। एक रोज और पाषाण युग पढ़ाएंगे ना, तो जितना भी बाद बाकी बचा हुआ चीज है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिलेबस तो हमारे तरफ से खत्म लगातार किया जा रहा है, समझ गए। लेकिन उसमें आप कितना रख पाते हैं, इसका सबसे ज्यादा अहम रोल है, समझ गए। देखिए अगर आप पास होइएगा ना, उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल आपके स्वयं का होगा। हम तो हजारों की संख्या में विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, लेकिन जितना विद्यार्थी को पढ़ाते सब सफल थोड़े होता है। तो हमारे पढ़ाने से आप सफल नहीं होते हैं, बल्कि हमारे पढ़ाने के बाद
आप उसको कितना रख पाते हैं, ये चीज आपकी सफलता को तय करता है। अगर आप पढ़ाए हुए हर चीज को रख लेंगे, जितना दिया जाता हर चीज को रख लेंगे, फिर असफल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो रिवीजन कीजिए, सिलेबस आगे बढ़ रहा है, नोटिफिकेशन का भी अभी अता पता नहीं है। थोड़ा सा जानबूझ करके ही हम सिलेबस को स्लो किए हुए हैं, समझ गए? नहीं तो फास्ट करने में देखिए, स्लो करना फास्ट करना हमारे हाथ में है। हम 2 मिनट 2 दिन में स्लो कर सकते हैं, 2 दिन में फास्ट कर सकते हैं। आराम आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, समझ गए? ताकि आप भी आराम से चीजों को गेन करते जाएं। और फिर भी इतना आराम से तो पढ़ा रहे हैं, फिर भी बहुत विद्यार्थी को लगता है कि बहुत फास्ट जा रहा है। बहुत फास्ट नहीं जा रहा है, एकदम ठीक ठाक स्थिति में जा रहा है, समझ गए? तो एकदम घबराइए नहीं सिलेबस को लेकर के, समझे? निम्न में से कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है? बरकाना, कंडाधार, लोड, बुंडला। देखिए इसमें जो है सबसे ऊंचा है बरकाना है। कौन है? बरकाना। और ये कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, बरकाना झील जो है आपको कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और इसकी ऊंचाई जो है 259 मीटर है, 259 मीटर है, 259 मीटर है। और आप जानते होंगे कि कर्नाटक में एगो जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात भी है, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर, 255 मीटर। और एक बात बताइएगा, एक आध गो क्वेश्चन यहां से हम आपसे पूछते हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ा है उसी में से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन? कुचिकल ना, 455 मीटर ना, 455 मीटर ना। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन? यांगजी दिबान ना, कहां है? हिमाचल प्रदेश में ना। चलिए याद रखे हुए, ठीक है। तो कर्नाटक में है ये, इसकी ऊंचाई 259 मीटर। आगे जलप्रपात और नदी, समझ गए? जलप्रपात और नदी। इसमें देखिए बरकाना जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। और बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में सीता नदी पर है। कौन नदी पर है? सीता नदी, सीता नदी पर है। फिर जो है आपको कंडाधार जलप्रपात, ये जो है ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में। कंडाधार जलप्रपात जो है कहां है? ओडिशा में, ओडिशा में। और यह ओडिशा में जो है कोरापानी नदी पर है। कौन नदी पर है? कोरापानी, कोरापानी नदी पर है। और लोड जलप्रपात तो तभी से कहते हुए आ रहे हैं, झारखंड ना, झारखंड में लोड जलप्रपात है। और झारखंड में लोड जलप्रपात जो है आपको बूढ़ा नदी पर है। कौन नदी पर है? बूढ़ा नदी। और हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। और झारखंड में जो है यह आपको स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। झारखंड में यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि इसका उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, यानी बी। क्या हो जाएगा उत्तर? बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बी। समझ गए? तो याद रख लीजिएगा, जहां पे आप क्वेश्चन सॉरी, किताब तो आपके पास होगा, किताब तो होगा ही, हाँ। तो उसी पे लिख लीजिएगा, नोट पर ही आप अपना लिख लीजिएगा, अगल बगल में कहीं भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आइएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। झीलें स्थिर जल का संचय होता है, नहीं बताए हैं, यानी तालाब के आकार का होता है, उसका नदी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसका जल स्थिर होता है, सही है। झील चारों ओर थल से यानी भूमि वाले भूभाग से अवरुद्ध यानी घिरा हुआ होता है, हाँ। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है ना हो? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है ना? है। और कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर झील जानते हैं, कोई एक देश में विस्तृत नहीं है, बल्कि कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील कितने देशों में विस्तृत? हाँ, 5 दो में कहा, 5 में विस्तृत है। और मानचित्र का बुक आप लोग लाए हैं? नहीं लाए हैं?
ज्योग्राफी का क्वेश्चन करने आए, मानचित्र का बुक नहीं लाए, खैर कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पर है विश्व का मानचित्र है, दिखाते हैं, लगाए हैं जी विश्व का मानचित्र। हाँ देखिए यहां पर है कैस्पियन सागर झील, ये है कहां गया जी, हाँ ये है, ये है, ये है, ये कैस्पियन सागर झील है, ठीक है, कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील जो है 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। जिस 5 देशों के साथ सीमा बनाती है, एक जो है आपको रूस हो गया, एक को क्या हो गया, रूस। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो है आपको कजाखस्तान हो गया, दूसरा क्या हो गया, कजाखस्तान। तीसरा जो है आपको तुर्कमेनिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान। चौथा ईरान, चौथा ईरान। और पांचवा अजरबैजान, पांचवा अजरबैजान। यही 5 देश के साथ सीमा बनाती है। नीचे से लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है कैस्पियन सागर विश्व के किन देशों के साथ सीमा बनाती है और किन देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है, इस संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर एगो बात सुनिए, है सुनिए ना पहले, तब लिखिएगा ना। देखिए, और जो कैस्पियन सागर झील है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की झील है, खारे पानी यानी नमकीन पानी की झील है, नमकीन पानी की झील है। वहीं विश्व की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। क्या है, सुपीरियर झील। और जो सुपीरियर झील है वो 2 देशों के साथ सीमा बनाती है। और सुपीरियर झील जो 2 देशों के साथ सीमा बनाती है वह है यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। यहां पर यूएसए और कनाडा के सीमा पर यहां पर जो है आपको सुपीरियर झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो नीचे से लिखिए, कैस्पियन सागर 5 देशों के साथ सीमा बनाती है, जो निम्न है। एक नंबर में रूस, 2 नंबर में कजाखस्तान, 2 नंबर में कजाखस्तान, कजाखस्तान। 3 नंबर में तुर्कमेनिस्तान, 3 नंबर में तुर्कमेनिस्तान। 4 नंबर में ईरान, 4 नंबर में ईरान। 5 नंबर में अजरबैजान, 5 नंबर में अजरबैजान, 5 नंबर में अजरबैजान, 5 नंबर में अजरबैजान। नीचे से लिखिएगा, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जो यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील 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 सुपीरियर झील है, जो यूएसए और कनाडा के साथ सीमा बनाती है, जो यूएसए और कनाडा के साथ सीमा बनाती है, जो यूएसए और कनाडा के साथ सीमा बनाती है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, हां सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1 2 3 और 4। आगे आ जाइएगा, कोलेरू झील कहां है, आंध्र प्रदेश। कहां है, आंध्र। नक्की राजस्थान, नक्की। रूपकुंड, रूपकुंड। पुरुषराम कुंड अरुणाचल। 2 3 4 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। आगे, कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है, कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत है। बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, हां। तीसो मोरारी हिमाचल प्रदेश में, नहीं ना, लद्दाख में ना, लद्दाख में। और बिहार दरोगा 2213 मेंस या प्रीलिम्स,
2213 में पूछा है। सोमोरीरी झील वही है, लद्दाख। लबासा कृत्रिम झील है, हाँ लबासा महाराष्ट्र में स्थित एक कृत्रिम झील है, महाराष्ट्र में स्थित एक कृत्रिम झील है। अष्टमुडी लेगुन झील है, हाँ अष्टमुडी केरल में स्थित एक लेगुन झील है। ये सब सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? झील और राज। मानसर झील जम्मू कश्मीर में सही है। कंजीली पंजाब में सही है। रुद्रसागर उत्तराखंड में नहीं। रुद्रसागर झील उत्तराखंड में नहीं है बल्कि त्रिपुरा में है। कहां पर है? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में है। सस्थम कोटा केरल में सही है। समझ गए? देखिए इस झील के विषय में निश्चित तौर पर याद रखिएगा, और हम ज्योग्राफी पढ़ाने के दौरान भी ये बात आपको बोले थे कि जो सेवन सिस्टर वाला राज है, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इससे संबंधित कोई भी चीज हो उसको एक जगह करके रट जाइएगा, क्योंकि इन सातों राज्यों से संबंधित पूछा ही पूछा जाता है। जैसे दिवस एगो क्वेश्चन पूछेगा ही, वैसे ही इस 7 राज्य में से चाहे करंट के संदर्भ में पूछे, चाहे ज्योग्राफी के संदर्भ में पूछे, हिस्ट्री के संदर्भ में पूछे या पॉलिटी के संदर्भ में पूछे, पूछेगा। एकदम सत्य है, ये फिक्स है। आप क्वेश्चन बैंक है आपके पास, आप देखिए ना, पता चल जाएगा। आप लोग क्वेश्चन एनालाइज नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है? लोहित। लोहित। कौन आपको? लोहित। समझ गए? लोहित। रूपनारायण पश्चिम बंगाल की एक नदी है। हाँ हाँ सही है, ये रूपनारायण पश्चिम बंगाल की एक नदी है। रूपनारायण झारखंड की पहाड़ियों से निकलती है। हाँ ये भी सही है। रूपनारायण रह मैदानी, रह नहीं होगा, राड होगा यहां पे। राड क्या होगा? राड। राड। राढो। राड। देखिए राड जो है ना मैदान है, और जो राड मैदान है, जैसे गंगा मैदान है ना। देखिए इस बात को आप समझिएगा। गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा और उसकी सहायक नदी के द्वारा जो अवसाद बहा कर लाया जाता है, मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बालू, कंकर, पत्थर इत्यादि बहा कर लाया जाता है, उसे गंगा के मैदान का निर्माण होता है। और गंगा के मैदान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, और गंगा का मैदान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदियां, मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदियां, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बहती है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी बहती है, और भी कई सारी नदियां बहती है। समझिए, गंगा भी बहती है, गंगा भी बहती है, और गंगा को ही हुगली भी कहा जाता है। देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा जब जाती है तो गंगा की धारा 2 भाग में विभक्त होती है। गंगा की धारा एक दक्षिण की ओर बहने लगती है, जो दक्षिण की ओर बहने लगती है उसको हुगली, और जो पूरब की ओर बहती है उसको भागीरथी कहते हैं नो। तो पश्चिम बंगाल में हुगली, दामोदर तथा अन्य नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, मतलब पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदियां जो बालू, कंकर, पत्थर इत्यादि बहा कर लाती है उसको जमा करती है, और उसको जमा करने से जिस मैदान का निर्माण होता है उसी को राढ़ का मैदान कहा जाता है। तो रूपनारायण राढ़ मैदानी हिस्से से गुजरती है। हाँ गुजरती है। राढ़ का मैदान पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी बहती है। गौर से सुनिएगा, राढ़ का मैदान कहां है? पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से रूपनारायण नदी बहती है, मतलब रूपनारायण राढ़ मैदानी हिस्से से गुजरती है। एकदम सही है। यहां से कॉपी में या नोट में या वहीं पर एक चीज लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। राढ़ के मैदान का विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा राढ़ के मैदान का विस्तार भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी सही है। राढ़ कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। राढ़ और राढ़ के मैदान का विस्तार कहां है? पश्चिम बंगाल में। आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 समझिए, 1 2 3।
निम्न नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में, पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाएं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बागमती, गंडक, घाघरा, राप्ती। यानी मानचित्र पर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आप मानचित्र पर जाएंगे, मानचित्र का तो बुक आप लाए नहीं है, तो इन नदियों में जो है सबसे पश्चिम में घाघरा, फिर राप्ती, फिर गंडक और फिर बागमती। 3 4 2 1, 3 4 2 1 उत्तर होगा। मानचित्र पर जाकर देखिएगा, मिल जाएगा आपको। निम्नांकित नदियों पर विचार कीजिए। बनास, काली सिंध, पार्वती, सिंध। इन नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाइए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पश्चिम से पूरब, इन नदियों में सबसे पश्चिम में बनास, फिर काली सिंध, फिर पार्वती, सिंध। आंसर 1 2 3 और 4। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूरब की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? देखिए, नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब जो है पूरब की ओर बहती है, तो अधिकतर नदी तो पूरब की ओर ही बहती है। पहला, यह बिंद और सतपुरा के बीच से होकर बहती है, सही है। नर्मदा के उत्तरी भाग में जाइएगा तो बिंद पर्वत श्रेणी है, दक्षिणी भाग में आइएगा तो सतपुरा, दोनों के बीच से होकर गुजरती है ना। कुछ पता चल रहा है? दिमाग काम कर रहा है? हाँ, यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है। हाँ, मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, पूरब की ओर होता है। पश्चिम की ओर नहीं होता, पूरब की ओर होता है। और पूरब की ओर होता है इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पूरब की ओर बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगर ढाल पश्चिम की ओर होता तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां अपना जल जो है अरब सागर में गिराती। तो मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, नहीं बल्कि पूरब की ओर होता है। किस ओर होता है? पूरब की ओर। कौन सा सही है? 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। आगे प्रयाग वाला पूरा कौन बताइएगा? कौन बताइएगा प्रयाग वाला पूरा? लड़की में कौन कौन बताइएगा? लड़का में कौन कौन? टोटल में कौन कौन बताइएगा? एको लड़की ने हाथ उठा रही है। कौन कौन लड़की हाथ उठा रही है? हे भगवान, आप लोग नहीं पढ़े हैं जी। पुलिस वाला फट्टा कहाँ है? हो, पुलिस वाला फट्टा लाइए तो, है यहाँ पे। खड़ा हो, काहे ने बताइएगा? के पढ़ेगा? खड़ा हो, खड़ा हो, के बताएगा? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। के पढ़ेगा? बताइए। अलकनंदा और भागीरथी, देव प्रयाग। हाँ, रुद्र प्रयाग। ठीक ठीक। ठीक, एगो कर्ण प्रयाग बच रहा है, कर्ण प्रयाग। ठीक है, बैठ जाइए, बता दी। लीजिए, आरती नहीं उतारते हम लड़की का। खड़ा हो जाइए, लीजिए। है, अब बताइए। हाँ, अलकनंदा और भागीरथी, रुद्र प्रयाग। हाँ, दूसरा नानी याद हम दिला देंगे, बैठ जाइए। सब पृथ्वी पर का बोझ सब है। लड़का लोग, आप लोग भी कोई बहुत बढ़िया ना है? ठीक है,
लड़का को तो पता है हम मारते हैं, लड़की को इसलिए पीट दिए कि उसको भी मालूम रहे कि लड़कियों को मारते हैं। ठीक है, तो भरम में आप मत जिए। आइए क्वेश्चन पे, देखिए इसको ऐसे याद रखिए, सुनिए, कल रात में बताए थे फाउंडेशन बैच में, सुनिए। देखिए एक तरफ तो अलकनंदा ही होगा, नहीं बताएं, नहीं बताएं, इसको देखिए ऐसे याद रखिएगा। देखिए इस संसार के पालन करता कौन भगवान को माना? विष्णु को ना। विष्णु के कितने अवतार? 10। विष्णु के कितने अवतार? 10 अवतार है ना जी। विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए हैं, परशुराम के रूप में अवतरित हुए हैं, कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, मीन के रूप में अवतरित हुए हैं, बराह के रूप में अवतरित हुए हैं, कछुआ के रूप में अवतरित हुए हैं, वामन के रूप में अवतरित हुए हैं, मीन बोल दिए हैं। तो इन तमाम रूपों में भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं। ठीक है, भगवान विष्णु कान्हा, कृष्ण, कान्हा या कृष्ण के रूप में भी अवतरित हुए हैं, समझ गए। और जब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, समझिए कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। कृष्ण को माधव कहा जाता है, गोपाल कहा जाता है, बंशीधर कहा जाता है, कान्हा कहा जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो इसमें देखिए विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद जो है कर्ण प्रयाग। देखिए, और कृष्ण को जो है नंद भी कहा जाता, नंदलाल नहीं कहा जाता है, कृष्ण को नंदलाल भी कहा जाता, हाँ या ना कहा जाता है। और कृष्ण जो है महाभारत युद्ध से पहले, महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण अर्जुन से मिले थे, हाँ मिले थे, महाभारत देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो कर्ण से मिले थे, ठीक है, कर्ण से मिले थे, और उसके बाद ही जाकर के महाभारत का युद्ध हुआ था। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन युद्ध भूमि में जाकर के मुंह लटका करके कृष्ण के सामने खड़ा हो गया था और कहा हम युद्ध लड़ेंगे किससे? हम अपने गुरु से युद्ध लड़ेंगे, हम अपने पितामह से युद्ध लड़ेंगे, हम अपने भाई से युद्ध लड़ेंगे, इसमें फाइनली तो हमारे ही परिवार का विनाश होगा। तो उस पर जो है भगवान कृष्ण सबसे पहले तो उपदेश दिए, जब नहीं समझा तो फिर अपना रुद्र रूप दिखाए, और रुद्र रूप दिखा करके कहे हम ही देवता हैं, हम ही सब चीज हैं, तुम युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, नहीं तो तुमको संसार कायर के तौर पर याद करेगा। और जब भगवान कृष्ण का रुद्र रूप अर्जुन ने देखा तो अर्जुन को लगा कि नहीं, देवता यही है, भगवान यही है, और तब फिर जाकर के जो है अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार हुए और युद्ध किया। तो देखिए सबसे पहले विष्णु, फिर कर्ण, सॉरी विष्णु, फिर नंद, कर्ण, रुद्र, देव, समझ गए। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। एक तरफ तो अलकनंदा है, दूसरे तरफ विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, और देव प्रयाग में भागीरथ। देव प्रयाग में, बात समझे हैं क्या बोले? तो याद रखिएगा महाराज, अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम है देव प्रयाग ना, कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा और रुद्र प्रयाग में, अलकनंदा और विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा और धौली गंगा न। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? यमुना न, यमुना। 35 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? चेमयुंगदुंग हिमनद से। सिंधु बोखरचू या सिंगी खम्मान हिमनद या बोखरचू, सही है। अलकनंदा बद्रीनाथ के संतोपति मानी, उत्तराखंड के बद्रीनाथ के संतोपति मानी। भागीरथी, भागीरथी गौमुख, मिलाइए 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2, आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। कौन सी नदी रिफ्ट वैली में नहीं बहती है? गोदावरी
और महानदी, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम, दामोदर बहती है। गोदावरी और महानदी दोनों होगा। एक और नया ऑप्शन बनाइए इसमें, ए और बी दोनों कीजिए, ठीक है। ऐसे आंसर ए दिया हुआ होगा। आंसर क्या दिया है? ए दिया है ना, ए दिया है, हाँ हाँ ए दिया है। खैर उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो है ये बहती है, सॉरी नहीं बहती है, महानदी भी नहीं बहती है, ठीक है। आगे आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा। देखिए इन नदियों में गंगा की सहायक नदी बागमती, गोदावरी की पेन गंगा, गोदावरी की, यमुना की धानसन, कृष्णा की भीमा। 3-1 4-2, आंसर बी। बी ना होगा, बी ना, बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनिए। भीमताल, भीमताल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय का विस्तार है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुमायूं। कोलेरू आंध्र प्रदेश, नक्की, सोमोरीरी। 2-1 4-3, आंसर ए। 2-1 4-3, आंसर क्या हो जाएगा? ए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? जलप्रपात और राज, बड़े ही पानी जलप्रपात ओडिशा सही है। बुंडला जलप्रपात हिमाचल प्रदेश सही है, सही है। तीर्थगढ़ झारखंड नहीं, ये गलत है। बेंटा उंग जलप्रपात मिजोरम सही है। तीर्थगढ़ जलप्रपात जो है झारखंड में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, आंसर सी। आगे, कौन सी नदी मैकाल रेंज में से नहीं निकलती है? मैकाल रेंज में से नहीं निकलती है। ताप्ती, सोन, नर्मदा, महानदी। ताप्ती, ताप्ती नदी नहीं निकलती है, मैकाल रेंज से नहीं निकलती है, बेतुल पठार से निकलती है। बेतुल पठार, समझ गए, बेतुल पठार से ताप्ती उत्तर होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और हमको पता नहीं, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आपका परीक्षा ही पूछेगा, समझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अमरावती नदी किसकी सहायक नदी? कावेरी ना, कावेरी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? बालीमेला बांध इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में सही है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर सही है। नीरा बांध तुंगभद्रा नदी पर नहीं, तुंगभद्रा नदी तो कर्नाटक में न बहती है हो, और नीरा बांध महाराष्ट्र में है। और नीरा बांध महाराष्ट्र में जो है नीरा नदी पर है। नीरा बांध जो है तुंगभद्रा नदी पर नहीं है बल्कि नीरा नदी पर महाराष्ट्र में है। नीरा नदी पर कहां है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर बांध चंबल राजस्थान में, चंबल नदी पर है, सही है ये। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, सी। आगे, निम्न में से कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है? कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? बगलिहार झेलम नदी पर, बगलिहार चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, यही गलत है। आंसर यही हो जाएगा। बाद बाकी हथमाटी बांध साबरमती सही है, माता टीला बेतबा सही है। मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर है जो कि दामोदर की सहायक नदी है। तो मयूराक्षी है नहीं तो इस संदर्भ में दामोदर मान करके चल सकते हैं।
ऐसे ई भी गलत हो सकता है। मयूराक्षी बांध मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर है, ई भी गलत है। तो आंसर जो है इसका ए और डी दोनों हो सकता है, यानी ई बना लीजिए और लिख दीजिए उसमें ए और बी, जो सही है। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए, ए और डी दोनों कर लीजिए, सॉरी ए और डी, सॉरी ए और डी, ए और डी, ए और डी। ग्रैंड एनिकट नहर का उद्गम किस नदी से? देखिए आप इतिहास तो आपके बैच में अब पढ़ा रहे हैं, हाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसे दूगो बैच में इतिहास पढ़ा दिए, दूगो बैच में ये बता दिए हैं, ये काल बता दिए हैं। संगम काल का नाम सुने हैं? इतिहास में आपको संगम काल पढ़ना होता है। दक्षिण भारतीय इतिहास में, दक्षिण भारतीय इतिहास में हम संगम काल से ही पढ़ाना शुरू करते हैं। तो दक्षिण भारतीय इतिहास में जो संगम काल हम लोगों को पढ़ना होता है, संगम काल के अंतर्गत चेर, चोल, पांड, 3 गो राजवंश के विषय में पढ़ना होता है। और इन तीनों राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश चोल वंश। और चोल वंश के शक्तिशाली होने का कारण यह था क्योंकि चोल काल में जो है ना कृषि और उद्योग दोनों उन्नत अवस्था में था, दोनों उन्नत अवस्था में था। और चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था में था, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था में था। और चोल काल के प्रमुख बंदरगाह नगर कावेरीपट्टनम हो गया, अरिकमेडू हो गया। और चोलों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था, जो सबसे महान राजा था, वो करिकाल था। वो करिकाल था जो कि ब्राह्मण धर्म को मानता था, ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। महान थे, विद्वान थे, संगीत के 7 स्वरों के विशेषज्ञ करिकाल को माना जाता है। और करिकाल के द्वारा ही कावेरी नदी से, करिकाल के द्वारा ही कावेरी नदी से एक नहर निकाला गया था ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। और कावेरी नदी से जो नहर निकाला गया था करिकाल के द्वारा संगम काल में, वही नहर है ग्रैंड एनिकट नहर। उसी नहर को जो है ग्रैंड एनिकट नहर कहा जाता है। अगर नोट में देखेंगे तो नोट में इसका उत्तर जो है ए दिया है, मेरे ख्याल से क्या दिया है? ए दिया है ना, नोट में इसका उत्तर ए दिया है ना। ए जो है इसका उत्तर नहीं होगा, ए इसका उत्तर नहीं होगा, बल्कि इसका उत्तर जो है आपको बी होगा, कावेरी होगा। इसको सही कर लीजिएगा भाई जी आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ई भी जानते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको आएगा ना। देखिए आप लुसेंट स्पीडी घटना चक्र पढ़ते हैं तो ये सब झील जलप्रपात बहुत सारा ऐसा है जो लुसेंट स्पीडी घटना चक्र में नहीं है, समझ गए? तो उससे इतर होकर के बहुत जो है अलग अलग है। तो इस सबको याद रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा मिलता है ना उसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। और कभी कताल यहां से प्रश्न आता है, और कभी कताल जब प्रश्न आता है तो जो विद्यार्थी सब क्वेश्चन सही करके आता है, मेरिट उसी का बनता है, टॉप वही करता है, समझे? कावेरी होगा, आंसर सही कर लीजिएगा। चलिए, भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? देखिए जो डिंडवाना है, कुचामन है, सरगोल है और खाटू है, ये सब जो है ना लवन झील है, राजस्थान में स्थित लवन झील है, राजस्थान में स्थित लवन झील। ये सब झील राजस्थान में है, सब झील राजस्थान है। 43-44 45-46 नहीं है, आइएगा तो 45 नंबर में है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांध और नदी, इसमें जो है जो गलत है उसको चुनना है। बांध, दुलहस्ती बांध चिनाव नदी, सही या गलत? देखिए चिनाव नदी पर सबद सलाल बगलिहार दुलहस्ती, सलाल बगलिहार दुलहस्ती चिनाव नदी पर है न हो, तो ये तो सही है न हो। बी नंबर रिहंद बांध के नदी ना, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, और कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश में ना, उत्तर प्रदेश में। पंचायत बांध दामोदर नदी पर, सही। टिहरी बांध भागीरथी नदी, सही है। तो इसमें रिहंद बांध केन नदी नहीं बल्कि रिहंद नदी। तो इसमें
45 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 46, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? चिनाब। कौन है? चिनाब। यानी 46 का आंसर ए। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। पीपीटी में इसको गायब कर दिया है। चलिए आगे आइए। भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? ये सब लवणीय झील है और ये सब लवणीय झील राजस्थान में है। ये सब लवणीय झील है और ये सब लवणीय झील कहां है आपको? राजस्थान में। राजस्थान में। आगे, पिछले दिनों डेली टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिए हुए थे। हमको लगता है इसी सप्ताह या इससे पहले वाले सप्ताह में दिए थे। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, बंसधारा। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? देखिए इन नदियों में पूर्वी घाट से जो निकलने वाली है नागावली और बंसधारा। नागावली और बंसधारा, यानी आंसर 2 और 4। आंसर 2 और 4। और ये दोनों नदी जो है ओडिशा से होकर बहती है, ओडिशा से निकलती है, ओडिशा में बहती है। और पूर्वी घाट का विस्तार जो है आपको ओडिशा में है। पूर्वी घाट का विस्तार ओडिशा में है और पूर्वी घाट से ही, पूर्वी घाट के ढलान से ये दोनों नदी निकलती है और ओडिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वही ब्रह्मणी और सुवर्णरेखा की बात करें तो सुवर्णरेखा तो किसी सूरत में होगा नहीं। सुवर्णरेखा नदी जो है झारखंड से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड में पूर्वी घाट का विस्तार है नहीं। पूर्वी घाट का विस्तार है नहीं। है चश्मा वाली। पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्य में है। 6 का नाम बोलिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, बोलिए। अब पूर्वी घाट कितना राज्य? 5, 4। कौन है? जोर से बोलिए ना। पश्चिम बंगाल मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। रिवीजन किया कीजिए, बैठ जाइए। आंसर बी होगा। ब्रह्मणी नदी जो है, ब्रह्मणी नदी ओडिशा में बहती है, लेकिन इसका जो उद्गम है पूर्वी घाट नहीं है, बल्कि इसका उद्गम पूर्वी घाट से पहले है। समझ गए? देखिए ओडिशा में एक नदी है दक्षिणी कोयल और शंख। और दक्षिणी कोयल और शंख जो है ना झारखंड से निकलती है। दक्षिणी कोयल शंख झारखंड से निकलती है और दक्षिणी कोयल शंख ओडिशा के राउरकेला में जब आपस में मिलती है तो उसी दोनों नदी की संयुक्त धारा को ब्रह्मणी कहते हैं। तो इसका भी उद्गम पूर्वी घाट में नहीं है। आंसर हो जाएगा 2 और 4। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोंक नदी। जोंक नदी, जो जोंक नदी है, जोंक नदी जो है महानदी बेसिन का हिस्सा है। किस नदी बेसिन का हिस्सा? महानदी। महानदी बेसिन का हिस्सा है जोंक नदी। महानदी बेसिन का हिस्सा है जोंक नदी। बाद बाकी पुनपुन, अजय, जलांगी, ये सब गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। क्योंकि ये सब नदी जो है ना, जानते हैं, ये सब नदी जो है बिहार, झारखंड, बंगाल में बहने वाली नदियां, ये सब नदियां बिहार, झारखंड, बंगाल में बहने वाली नदियां हैं। और बिहार और बंगाल से होकर तो गंगा नदी गुजरबे करती है, झारखंड के साथ सीमा बनाती है। समझ गए? तो ये सब नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। जोंक नहीं है, जोंक महानदी बेसिन का हिस्सा है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सांभर झील। सांभर झील, सांभर झील होगा। सांभर झील। लेगुन शब्द जोड़ देता ना तब चिल्का होता। सीधा पूछ रहा है ना तो सांभर मारिएगा। अगर लेगुन शब्द जोड़ दे तब जो है चिल्का मारिएगा। ठीक है, तब चिल्का मारिएगा। आंसर क्या दिया है?
सांभर, हाँ ठीक है, सांभर सही है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगुन झील, पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगुन झील, चिल्का, क्या हो जाएगा? पुलिकट तो आप जानबे करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, किलीवेली तमिलनाडु। किलीवेली झील कहां है? तमिलनाडु। कितना क्वेश्चन है वो? 100। चलिए छोड़ दीजिए, इससे आगे अगले क्लास।